हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड इसको कवर करेंगे। एक्चुअल में जो पुरानी एनसीईआरटी होती थी उसमें इस चैप्टर का नाम सिंपली क्या दे रखा था, सर्कल दे रखा था। तो इस चैप्टर में हम टोटली सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में क्या यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ों को लेकर चलेंगे। कोई भी यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन करने की हमें जल्दी नहीं है, क्योंकि जब तक आपको हर एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपके क्वेश्चन इस चैप्टर के गारंटी आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और रट्टाफिकेशन करने से कभी ये समझ में नहीं आएगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें कवर करते चलेंगे। यहाँ पर हम हर एक थ्योरम यानी लगभग 12 थ्योरम से हर एक थ्योरम को यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, देयर इज ए यूनिक सर्कल। यूनिक वर्ड का मतलब क्या आता है, एक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा किन में से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। अगर हमारे पास कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और मैं उन पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करना चाहूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर पाऊंगा, इससे ज्यादा सर्कल मैं कभी भी वहां पर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला किसको जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बेसिक चीजें ही यानी कि क्लियर नहीं होती हैं। देखो, कोलिनियर वर्ड, लीनियर वर्ड कहां से आया, लाइन से आया। यानी कि कोलिनियर वर्ड्स कौन से होते हैं, वो सभी पॉइंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हैं। उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अगर कोई हमारे पॉइंट है जो सबके सब एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर पॉइंट बोला जाएगा। लेकिन यहां पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमें यहां पर क्या है, लेने हैं। और फिर चेक करना है अगर मैं उन 3 पॉइंट से कोई सर्कल ड्रॉ करूं तो कितने सर्कल मैं यहां पर ड्रॉ कर सकता हूं। तो आप क्या पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल हम वहां पर क्या ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं मान लो मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट मेरा ये है, और एक पॉइंट मान लो मेरा क्या है, ये है। इस तरह से अगर मैं देखूं तो क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट हमारे किस तरह के हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। अगर मैं इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करूं, यानी कि सर्कल ड्रॉ करना चाहूं तो कितने सर्कल ड्रॉ कर पाऊंगा, अब हमें यही देखना है। तो इसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि किस तरह से हम क्या करेंगे, यहां पर सर्कल ड्रॉ करके देखेंगे कि कितने सर्कल यहां पर ड्रॉ हो पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं जो कि हमने लिए, और इनको आपस में क्या करना है, ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरह से। यहां पर मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया इन पॉइंट्स को, ये हो गया। इस तरफ यहां पर ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये हो गया। यहां पर इस तरह से इसको भी क्या कर देंगे, यहां ज्वाइन कर देंगे। तो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। हम 2 भी ज्वाइन कर लेंगे ना तब भी हमारा काम चल जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए वैसे ही तीनों को ज्वाइन कर दिया, अदरवाइज कोई भी 2 आप क्या कर सकते हैं, यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इन तीनों पॉइंट से क्या होगा, पास होगा। तो वो कब कर पाएंगे, जब हमारे पास क्या होगा, उसका सेंटर होगा। जब तक सेंटर नहीं होगा ना, हम कभी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। और सर्कल के सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसका सेंटर फाइंड आउट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी 2 साइड आप ले सकते हो, कोई भी 2, उन दोनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हमें। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझते हैं। मान लो मैं इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाह रहा हूं, जिसमें ये पॉइंट मेरा क्या है, ए है, और ये है मेरा बी, और ये क्या है, सी। तो मैं बीसी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना चाह रहा हूं, तो कैसे करूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास के पॉइंटर को, ये जो पॉइंटर है इसको सी पे रखेंगे, और अपने कंपास को इसके हाफ से ज्यादा क्या करेंगे, यहां पर ओपन करेंगे। ठीक है, अगर मैं देखूं आइडिया से आपको दिख रहा है हाफ से ज्यादा ओपन है, और फिर यहां पर क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर लगा देंगे और एक आर्क क्या करेंगे, नीचे की तरफ यहां पर लगा देंगे इस तरह से।
एक आर्क ऊपर और एक आर्क हमने क्या किया, यहाँ नीचे लगा दिया। फिर मुझे BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो मैं एक बार C पे रखूंगा, दूसरी बार कहाँ रखूंगा, B पे रखूंगा, इस तरह से। फिर वही सेम, एक बार आर्क कहाँ लगाएंगे, ऊपर, और एक बार आर्क कहाँ लगाएंगे, यहाँ नीचे, इस तरह से। ये हो गया। जहां पर ये हमारे कट करेंगे, अब इनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से स्केल से रख के और ज्वाइन कर देंगे, यहाँ इस तरह से। और डॉटेड लाइन आपको यहाँ पर क्या है, यूज करनी है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ये जो लाइन आई है ना, ये जो ड्रॉ की, ये बिल्कुल एग्जैक्ट BC के मिड पॉइंट से जाएगी। और दूसरी बात, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर आपको चेक करना तो हम स्केल से भी नॉर्मली चेक कर सकते हैं, इस तरह से। ये जो लाइन है ना, इनको इस तरह से कवर कीजिए तो आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट इसको कवर कर रही है। ये देखिए, ये 6.5 वाली इसको एग्जैक्ट कवर कर रही है, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री है। दूसरा, अब इनमें से किसी एक का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, AC का कर सकता हूं और AB का भी कर सकता हूं। तो मैं AC का कर रहा हूं, आपकी चॉइस, आप किसी एक का भी कर सकते हैं। हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे ऑन एन एवरेज, ये किया। एक बार आर्क ऊपर, एक बार आर्क हम कहाँ लगाएंगे, नीचे, इस तरह से। फिर हमें AC का चाहिए तो एक बार यहाँ पर रखेंगे, एक आर्क ऊपर, और एक आर्क हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ नीचे, कुछ इस तरह से। अब इसको दोबारा से एक बार और कर लेते हैं, ऐसे। तो आप देखोगे यहाँ पर ये हमारी क्या कर रही है, आर्क इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर कर रही है। ये बिल्कुल नज़दीक से जा रही है इसके, ऐसे। अब हम इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ऐसे। और इस लाइन को भी क्या करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। जहां पर भी ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे इंटरसेक्ट करेंगे, वही सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। ये हमेशा याद रखना। जहां भी दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे, कहां कर रहे हैं मेरे, यहां कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पर ये क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो ये पॉइंट जो है, ये उस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, जो इन पॉइंटों से ABC से क्या होगा, पास होगा। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ किसी एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे पेंसिल को रखना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरह से इसको क्या है, यहाँ रख लिया। अब एक सर्कल को क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। आप देखेंगे तो ये तीनों पॉइंटों से एग्जैक्ट क्या होगा, पास होगा, एग्जैक्ट तीनों पॉइंटों से पास होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये इधर उधर जाएगा। अगर जा रहा है तो इसका मतलब आपके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, वो अच्छे से क्या है, ड्रॉ नहीं हुए, वो आपके फिर क्या अच्छे से ड्रॉ नहीं हुए। अगर वो इधर उधर जा रहा है तो आप देखेंगे तो मेरा सर्कल क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं तीनों पॉइंटों से क्या हुआ है, पास हुआ है। देख लो, तो यहाँ पर मैं इससे कह सकता हूँ कि इसका मतलब जो हमारा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए गए थे, अगर मैं एक सर्कल उनसे ड्रॉ करना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कर पाऊंगा, एक से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आप अगर यहाँ पर इन तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ना, तो वो तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं करेंगे। अगर मैं इसका भी ड्रॉ करूँगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो भी एग्जैक्ट इसी पॉइंट से पास होगा। तो यहाँ पर एक सेंटर है, और पेंसिल को यहाँ रखेंगे, ड्रॉ करेंगे तो हर बार यही सर्कल ड्रॉ होगा, क्योंकि रेडियस तो वही रहेगा ना, सेम। और रेडियस सेम रहेगा तो हर बार जो हमारा सर्कल कहाँ से पास होगा, यहीं से पास होगा, किसी और पॉइंट से वो पास हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो हमेशा याद रखना वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एक ही सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे। और यही हमारी थ्योरम कहती है कि देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर हमारे पास कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या है, सर्कल पास होगा। अब बात करते हैं, ये जो हमारा सेंटर है ना इस सर्कल का, ये इस सेंटर को क्या बोला जाता है,
सरकम सेंटर बोला जाता है। ये बहुत छोटी छोटी डिफाइन लग रही है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर किसको बोला जाता है? सरकम सेंटर हमारे उस सर्कल का सेंटर होता है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है। यानी कि वो सर्कल जो किसी भी ट्रायंगल के तीनों सेंटर वर्टेक्स से पास होता है ना, उससे के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोलते हैं। और ये जो सर्कल बोला जाएगा, इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? सरकम सर्कल। क्या बोला जाएगा? सरकम सर्कल, जो इन तीनों ट्रायंगल के इन तीनों वर्टेक्स से क्या होगा? पास होगा। अगर मैं उल्टा बोलना चाहूं तो देखिए, ये ट्रायंगल सर्कल के कहां रहा है? अंदर आ रहा है। तो अंदर के लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? इंस्क्राइब यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इंस्क्राइब्ड। तो यहां पर ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, लेकिन सर्कल कहां? ट्रायंगल ये बाहर है, तो इसको क्या बोला जाएगा? सरकमस्क्राइब्ड। और ट्रायंगल के लिए वर्ड यूज किया जाएगा इनस्क्राइब्ड। तो यहां पर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें पॉइंट ध्यान रखने हैं, वो क्या रखने हैं? एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कि जब कभी भी हम यानी कि इनके सरकम सेंटर की बात करते हैं, तो अगर हमारा ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, कैसा? एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है, तो हमेशा उसका जो सरकम सेंटर होगा, जो सरकम सेंटर होगा, वो कहां पर आएगा? हमेशा लाइज आउटसाइड द सर्कल। ओ सॉरी, ट्रायंगल हमेशा ट्रायंगल के कहां आएगा? बाहर की तरफ आएगा। ये बात हमेशा याद रखना। अगर हमारा ट्रायंगल कैसा? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। कैसा? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसका जो सरकम सेंटर आएगा ना, तो उसका सरकम सेंटर लाई करेगा हमेशा एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। उस ट्रायंगल की, उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो हाइपोटेन्यूस होगी ना, उसके मिड पॉइंट पर क्या करेगा? उसका सरकम सेंटर लाई करेगा। यानी कि सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर करेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, कैसा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो हमेशा सरकम सेंटर जो आएगा ना, वो कहाँ आएगा? लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। तो वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर की तरफ आएगा, कभी भी बाहर की तरफ नहीं आएगा। और ये छोटे छोटे पॉइंट लग रहे हैं आपको, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको पता ना, 9th क्लास में दोबारा से कंस्ट्रक्शन पे एक एक्सरसाइज आ गई है। और जब आपको कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आपको इन पॉइंटों को हमेशा ध्यान रख के चलना है कि अगर हमारा कोई ट्रायंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो हमेशा उस सर्कल का जो इसके तीनों वर्टेक्स से पास होगा, उसका सेंटर हमेशा आउटसाइड आएगा। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो मिड पॉइंट से जाएगा, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर लाई करेगा। अगर कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया जाएगा ना, तो सरकम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर की तरफ लाई करेगा। ये हमेशा याद रखना। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें साइड AB दी गई है 5 सेंटीमीटर, एंगल A दिया गया 70 डिग्री और एंगल B दिया गया 60 डिग्री। अब कह रहा है ड्रॉ द सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC, कि इस ट्रायंगल ABC का एक सर्कल ड्रॉ करो। और ये भी पूछा गया इज द सेंटर लाइज इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। अगर ध्यान से देखें, मेरा एंगल A कितना बेटा यहाँ पर 70 है, एंगल B कितना मेरा 60 है, तो एंगल C कितना हो जाएगा? हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 70 + 60 130 और +50 180। तो ये हमारे तीनों ही एंगल कैसे हैं? एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब ये हमारा जो ट्रायंगल है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। और हमने तो पढ़ा है, अगर हमारा ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा, तो हमेशा उसका सरकम सेंटर कहाँ लाई करेगा? इनसाइड आना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो सरकम सेंटर आएगा ट्रायंगल के कहीं ना कहीं अंदर लाई करेगा। अब दूसरी बात, ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपने 7th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी,
वहाँ पर हमने तीनों साइड से पढ़ा था, यानी कि तीनों साइड्स का मेज़र हो तब हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर क्या हो, अगर दो साइड का मेज़र दिया गया है तो वहाँ पर तीसरा, यानी कि हमें एक एंगल पता होना चाहिए, और वो जो एंगल होगा ना वहाँ पर, यानी कि उन दो साइड्स के बीच में आना चाहिए वो एंगल। अगर मान लो हमारे पास क्या आ रहा है, मान लो एक साइड का मेज़र दिया गया है, एक साइड का, तो इसके दोनों एंड पर बनने वाले एंगल्स का पता होना चाहिए। इस तरह से अगर हमें ये कोई भी एक कंडीशन दी गई है तो हम ट्रायंगल को क्या कर पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे। अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पर मुझे एक ही साइड का मेज़र दिया गया है और वो क्या है, ए बी। तो ए बी, अगर ये मेरी एक लाइन रफली ड्रॉ करके देखते हैं तो एक कॉर्नर, एक एंड क्या है इसका, ए है, दूसरा एंड क्या है, बी है। तो यहाँ के दोनों एंगल पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए, हमें दोनों एंगल का क्या यहाँ पर पता है। तो आपको इन तीन में से कोई एक कंडीशन देगा तब हम क्या है यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल ड्रॉ करना है सबसे पहले। उसके लिए हमें क्या करना है, एक यानी कि कंपास का यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, जो हमारी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। तो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, कुछ इस तरह से यहाँ 0 पे रखा पेंसिल को और इसको ड्रॉ किया। तो ये हमारी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ की, दिख रही होगी आपको 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस लाइन का नाम हमें क्या दिया गया, ए, और ये बी। हमें सबसे पहले एंगल बी बनाना है। देखो, अगर हमारा कोई एंगल 15 का मल्टीपल दिया गया है, 15 का मल्टीपल, तो उसको हम इजीली क्या कर पाते हैं, कंपास से ड्रॉ कर पाते हैं। लेकिन अगर, या फिर इनके बाइसेक्टर हो उनको भी ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा कोई एंगल यानी कि 15 का मल्टीपल नहीं दिया गया, जैसे 70, तो उसको हम हमेशा प्रोट्रैक्टर यानी कि डी से क्या है, ड्रॉ करेंगे। तो मैंने देखा एंगल बी है, तो एंगल बी मेरा 60 है, 15 का मल्टीपल है, तो इसको इजीली हम क्या कंपास से ड्रॉ कर पाएंगे। कैसे, हमें क्या करना है, सबसे पहले यानी कि पॉइंटर को, कंपास के पॉइंटर को बी पे रखा और इसको क्या किया, इस तरह से एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है या एक आर्क ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से, यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर ये हम रखेंगे ना पॉइंटर को और एक आर्क लगाएंगे, तो ये आर्क हमेशा कितने डिग्री की होती है, 60 की। अगर यहाँ रख के दोबारा लगाएंगे तो वो कितने डिग्री की हो जाएगी, 120 डिग्री की हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इस तरह से आर्क लगा दूँ तो ये 120, और फिर से रख के लगाऊंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। तो हमारी जो फर्स्ट आर्क ही होती है वो कितने डिग्री की होती है, ये हमारी होती है 60 डिग्री की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, इस तरह से इसको रखा और रखने के बाद यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया आर्क से। तो यह हमारी लाइन कुछ इस तरह से गई और ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एंगल ए हमारा 70 दिया गया है, जो कि हमारा 15 का मल्टीपल नहीं है, तो हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए, जो लाइन का एंड पॉइंट होता है ना, इसको हमेशा क्या है, इससे कवर करना है, इसके सेंटर से किया। और ये जो डी की लाइन होती है ना, ये इस लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर आनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। कर दिया। कवर करने के बाद अब देखिए, लाइन हमारी इधर है तो हम 0 इधर से देखेंगे। अगर लाइन उधर होती तो हम 0 उधर से देखते। अब यहाँ पर हमारा 70 कहाँ है, ये रहा कुछ इस तरह से, ये है। तो इसको अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से। कुछ ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे और जहाँ पर ये दोनों एंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो एंगल हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, वो एंगल जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा ट्रायंगल का वर्टेक्स सी हो जाएगा। ये हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स सी। अब हमें बोला गया कि हमें इस ट्रायंगल का सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, इस तरह से एडजस्ट करेंगे, हाफ से ज़्यादा कर दिया। अब एक आर्क कहाँ लगाएंगे, हम ऊपर लगाएंगे इस तरह से, इस साइड थोड़ा ज़्यादा ही कर लो ऐसे, और एक लगाएंगे इधर की तरफ ऐसे। फिर हम यहाँ पर रखेंगे इस वाले वर्टेक्स पे इस तरह से, और एक आर्क यहाँ लगाएंगे ऐसे।
और एक आर्क कहाँ लगाएंगे, यहाँ ऐसे, और इनको आपस में क्या कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा कुछ इस तरह से। ये यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। ऐसे। दूसरा, अब मैंने क्या किया, मैं AC का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो थोड़ा सा इसको क्या किया, यहां पर इस तरह से ड्रॉ किया, एक इधर तो एक इधर। अब यहां पे C पे रखा, एक इधर तो एक आर्क इधर लगा दी। अब जहां भी ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, किन्हीं भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड का सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनके ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ऐसे। और जहां भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। ये बात हमेशा याद रखना, वही क्या होगा, सेंटर होगा। यानी कि अब वो जो सर्कल बनेगा ना, उसका सेंटर कौन है, ये है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सेंटर हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल आएगा, कभी बाहर नहीं आ सकता। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता तो हमेशा इसका सेंटर बाहर आता, कभी अंदर नहीं आ सकता था। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो इसका सेंटर उसके हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे आता। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कंपास के पॉइंटर को रखूँगा इस तरह से, और किसी भी एक वर्टेक्स पे क्या करेंगे, पेंसिल को रखेंगे ऐसे, और इसको क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। और रोटेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, थोड़ा सा ये क्या है, यहाँ के कंपास थोड़ा लूज है ऐसे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इन तीनों पॉइंटों से पास हो जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सर्कल क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। और इसका जो सर्कम सेंटर आएगा वो कहाँ पर आएगा, इनसाइड द ट्रायंगल आएगा। इसी तरह से हमें इनकी क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है बड़े ध्यान से। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और थ्योरम नंबर 1 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी आपसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब की कमी मत होने दीजिए। थैंक यू।